मैथ मास्टरी हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 24 फरवरी 2025 को संपन्न हुए कक्षा 10 हिंदी विषय प्रश्न पत्र संकेतांक 801 बीजी जो कि 7वां सेट है, इस सेट को आज हम हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण सेटों एवं प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो अब हम देखते हैं बिना देर किए हुए इस 2025 के सेट 7वें में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल। तो देख रहे हैं खंड आ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के होते हैं जिनको ओएमआर में गोला करके उत्तर देना होता है। जिसका आप देख रहे हैं पहला प्रश्न है, देख रहे हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न जिसका पहला प्रश्न है, क्या शुक्ल युग के निबंधकार हैं? देख रहे हैं हमारा पहला प्रश्न है, शुक्ल युग के निबंधकार हैं। ऑप्शन ए कमलेश्वर, बी वियोगी हरि और सी मोहन राकेश, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है शुक्ल युग के निबंधकार वियोगी हरि, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद यदि हम दूसरा प्रश्न देखें, दूसरे में क्या रहा, निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं। तो निर्मला उपन्यास हम जानते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो इसमें विकल्प ए मुंशी प्रेमचंद सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरे में कह रहा अपनी खबर रचना की विधा है। देख रहे हैं अपनी खबर ये पांडे वेचन शर्मा की रचना जो कि आत्मकथा से ली गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी आत्मकथा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, चौथे में कह रहा रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। देख रहे रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, ये पूछ रहा है। अर्धनारीश्वर हम जानते हैं दिनकर जी की रचना है। इसके बाद संस्कृत के 4 अध्याय भी इन्हीं की रचना है। रेती के फूल भी इन्हीं की रचना है। अजातशत्रु देख रहे हैं इनकी रचना नहीं है। तो पूछ रहा था रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी अजातशत्रु। इसके बाद पांचवा है गुनाहों का देवता के लेखक हैं। तो गुनाहों का देवता के लेखक आप जानते हैं धर्मवीर भारती हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में दिया है क्या निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। देख रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरणगुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी है महादेवी वर्मा को। तो राष्ट्र कवि का सम्मान मैथिली शरण गुप्त को मिला है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद सातवां है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार हम जानते हैं केशव दास हैं, तो इसका विकल्प डी सही है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, आठवें में कह रहा घानानंद किस काल के कवि हैं। देख रहे हैं ऑप्शन ए आधुनिक काल, बी रीतिकाल, सी भक्तिकाल, डी आदिकाल। तो घानानंद हम जानते हैं रीतिकाल के कवि हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद नौवां प्रश्न है, नौवें प्रश्न में देखने दिया है क्या छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। ए प्रकृति का मानवीकरण, बी यथार्थ चित्रण, सी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध और डी रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। तो छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न यदि हम देखें, 10वें प्रश्न में दिया है क्या तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों के अन्वेषी कहा है। तो राहों के अन्वेषी तार सप्तक के 7 कवियों को अज्ञेय जी ने कहा है, तो देख रहे हैं इसका ऑप्शन सी सही है। आप देखते हैं 11वें प्रश्न को, 11वें में कह रहा करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक। देखिए ऑप्शन ए में रति दिया है, रति जानते हैं श्रृंगार रस का होता है। बी में उत्साह दिया है, उत्साह बी रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का पूछ रहा है, करुण रस का स्थायी भाव ऑप्शन डी शोक। भयानक रस का देखते हैं भय होता है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, क्या भूरे बालों की माँ कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन ए रूपक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी श्लेष। तो भूरे बादल की सी कतरन, देख रहे हैं सी सा ऐसे शब्द जहाँ प्रयुक्त हो जाएं वहां पर उपमा अलंकार होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद यदि हम अगले प्रश्न को देखें, तो अगले प्रश्न में देख रहा है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। देख रहे हैं ये प्रश्न कई सेटों में पूछा गया है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं, तो देख रहे हैं इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, 14वें प्रश्न में क्या अभ्यास शब्द के में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए आ, बी कह रहा आभि, सी आभो, डी आश। तो अभ्यास में हम जानते हैं अभि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अभि है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, 15वें में कह रहा पंचतंत्र में कौन सा समास है। हम जानते हैं जहां पर पहला शब्द संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी द्विगु समास है। दिनकर दिवाकर भास्कर कह रहा किस शब्द के पर्याय हैं। तो दिनकर दिवाकर भास्कर हम जानते हैं सूर्य के पर्याय होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, 17वें में कह रहा युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है।
तो त्वम, युवाम, यूयम। तो देख रहे हैं प्रथमा विभक्ति द्विवचन देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, तो इसका विकल्प बी सही है। इसके बाद 18वां है, तेरा मोहन द्वारा चित्र बनाया गया है, इस वाक्य में वाच्य है। मोहन द्वारा चित्र बनाया गया है, तो आप देख रहे हैं द्वारा शब्द मिल गया, यहाँ पर कर्म वाच्य है, तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया। देखिए सूरज निकला, चारों ओर प्रकाश फैल गया और बीच में और शब्द आ गया, यानी और के द्वारा दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 20वां देखें, तेरा कौन सा शब्द सर्वनाम है? देख रहे हैं ऑप्शन ए मोहन संज्ञा है, बी बगीचा ये भी संज्ञा है और सी तुम दिया है। देख रहे हैं तुम ये हमारा सर्वनाम है, इसका ऑप्शन सी सही है। अब हम देख लेते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों को। तो प्यारे बच्चों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें और मित्रों तक शेयर कर दें, ताकि आपको विशेष रूप से जो अब अगली आगामी 2026 की बोर्ड परीक्षा देंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण है पेपर के पैटर्न को जानना। तो देख रहे हैं खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न जो होता है, जिसका पहला प्रश्न गद्यांश दिया होगा, जिस पर आधारित 3 प्रश्न होंगे। इन 3 प्रश्नों को आपको करना है, प्रत्येक 2 अंक का, इस प्रकार से 6 अंक का होता है। तो 2 गद्यांश मिलते हैं, दोनों में से किसी एक गद्यांश के तीनों प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक गद्यांश आपका ये दिया है, फिर दूसरा गद्यांश देख लेते हैं अथवा में। देख रहे हैं अथवा करके दिया है, दूसरा गद्यांश है, अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। देख रहे हैं इस पर आधारित भी 3 प्रश्न दिए हैं, या तो आप ऊपर वाले करेंगे अथवा इसको। इसके बाद ठीक इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न, इसमें भी पद्यांश 2 पद्यांश मिलेंगे, उन 2 में से किसी एक के तीनों प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो देख रहे हैं एक आपका ये पद्यांश है, इस पर आधारित देख रहे हैं 3 प्रश्न दिए हैं, तो या तो आप इसको करेंगे अथवा फिर देख रहे हैं दूसरा पद्यांश दिया है, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। तो देख रहे हैं ये आपका पद्यांश है और इस पर आधारित ये 3 प्रश्न दिए हैं, या तो आप ऊपर वाले को करेंगे अथवा इसको करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए पूछा जाता है। तो देख रहे हैं या तो ये 5 अंक का होता है, 2 + 3 2 अंक का संदर्भ और 3 अंक का इसका अनुवाद, अथवा देख रहे हैं दूसरा है, तो या तो आप इसको करेंगे अथवा इसको करेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न होता है वो संस्कृत श्लोकों पर आधारित होगा। देख रहे दिया है चौथा प्रश्न, तेरा निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देख रहे ये भी 5 अंक का होता है, 2 का संदर्भ 3 का अनुवाद। तो यहाँ पर भी 2 श्लोक मिलेंगे, 2 में से किसी एक को करना है। इसके बाद 5वां प्रश्न महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं यहाँ पर 9 खंड काव्य मिलते हैं, तो ध्यान देंगे आपके जनपद में जो खंड काव्य चल रहा है, उसी खंड काव्य के 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। जैसे क नंबर में देख रहे हैं मुक्तिदूत खंड काव्य के ये फर्स्ट सेकंड करके 2 प्रश्न दिए हैं, इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। देख रहे हैं जैसे दिया है मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न लगभग हर सेट में पूछा गया है और हर साल पूछा जाता है, तो इसकी भी अच्छी प्रकार से आप तैयारी करेंगे और देख रहे हैं 3 अंक में आता है। तो 9 खंड काव्य हैं, जिस जनपद में जो खंड काव्य चलता है, बच्चे वहाँ के उसी खंड काव्य पर आधारित प्रश्नों को करेंगे, ये ध्यान देना है। क्योंकि परीक्षा के समय बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कौन-सा प्रश्न करें, क्योंकि पीछे क्या होता है उनकी परीक्षाओं में केवल वही खंड काव्य दिया जाता है गृह परीक्षाओं में, और यहाँ पर 9 खंड काव्य मिल जाते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कौन से खंड काव्य का हम उत्तर दें। फिर देख रहे हैं छठे प्रश्न में का नंबर, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देख रहे हैं 3 लेखकों के नाम हैं, 3 में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना लिखना है। फिर देख रहे हैं खा नंबर में कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 3 कवियों के नाम हैं, 3 में से जिस कवि का भी जीवन परिचय और रचना तैयार है, उसी को आप अच्छे तरीके से लिखेंगे। 7वां प्रश्न एक श्लोक लिखने के लिए 2 अंक में आता है। 8वां देख रहे हैं अपने मोहल्ले की नालियों को समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। देख रहे हैं 4 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद 9वां संस्कृत के देख रहे हैं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो देख रहे हैं 4 प्रश्न मिलते हैं, 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर संस्कृत में देना होता है। इसके बाद ये अंतिम 10वां प्रश्न मिलता है, जिसमें देख रहे हैं 7 अंक के निबंध एक लिखना होता है। तो देख रहे हैं 4 या 5 किसी सेट में 4 और कहीं 5 निबंध मिल रहे हैं, इन 5 में से जिस विषय वस्तु पर आपको अच्छी प्रकार तैयारी हो, उसी विषय वस्तु पर निबंध लिखेंगे। तो आशा है कि आप पूरी पैटर्न को आने वाले समय के लिए समझ गए होंगे। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।